हेलो व्यूअर्स, मैं हूं द प्राइवेट गाइड और आपका स्वागत है ये या वो सीरीज के इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं और उसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे या आपके लिए बेटर कौन सा ऑप्शन हो सकता है। और जैसे कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का माहौल चल रहा है हर जगह, तो हम अपने लव्ड वंस को, अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों के लिए गिफ्ट्स देते हैं। ये आपका गिफ्टिंग का टाइम होता है क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक का। और ऐसे ही अगर आप गिफ्ट एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो इस तरह के परफ्यूम गिफ्ट सेट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे हर जगह, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दुकानों में भी। और आप सोच रहे होंगे कि इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। आज हम उनमें से ही 4 पॉपुलर ब्रांड्स के परफ्यूम गिफ्ट सेट को आज कंपेयर करने वाले हैं और इन चारों गिफ्ट सेट्स को हम 5 पैरामीटर्स पर जज करेंगे और उस पर डिटेल्स पे बात करेंगे और आउट ऑफ 10 रेट करेंगे और लास्ट में हमें मालूम चलेगा कि किस पैरामीटर्स पे कौन सा परफ्यूम्स अच्छा है और आपके हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए। और साथ में ही हम जानेंगे कि परफ्यूम गिफ्ट सेट देना एक सही ऑप्शन है क्या इस ओकेशन पे, और है भी तो क्या सबके लिए सुटेबल है गिफ्टिंग के लिए, या हमें किस किस पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करके गिफ्ट दें तो गिफ्ट लेने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वो है आपका पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पे जो हमारे 2 परफ्यूम्स आते हैं, आपका बेला विटा और डेनवर, ये आपका कंप्लीटली ओपेक काइंड ऑफ पैकेजिंग में आती है, जिसमें बाहर से आपका इसके अंदर है कि आपको दिखता नहीं है। और वाइल्ड स्टोन और एंगेज जो है इसे आप बाहर से देख सकते हैं कि इसके अंदर का बॉटल कैसा है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह का बेला विटा का प्रेजेंटेशन आता है और क्वालिटी वाइज ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और हार्ड फील होता है। अगर आप किसी को पैक करके इसे देते हैं तो बाहर से ये बहुत ही सॉलिड फील होगा। बात की जाए अगर वाइल्ड स्टोन की, तो ये एक साइज वाइज अगर देखा जाता है तो पैकिंग करके या ऐसे भी साइज वाइज इन चारों में सबसे बड़ा पैकिंग इसी का फील होता है और बहुत ही अच्छा तरह से सजाया हुआ है बॉटल इसका। आप देख सकते हैं 4 परफ्यूम डायगनली इसे अरेंज करके रखा गया है इसमें। और ये है आपका एंगेज का पैकेजिंग, जिसमें कि इस तरह से ये स्लाइड होके खुलता है और इसमें भी आपका 4 परफ्यूम देखने को मिलता है हमें। और ये है डेनवर का पैकेजिंग, जो कि टोटली बेला विटा वाइट में टोटल था और ये डेनवर का जेंटलमैन कलेक्शन का गिफ्ट सेट है। ये टोटल ब्लैक और गोल्ड में आता है और इसे खोलते साथ शाहरुख खान का फोटो, ये आपका एक कार्ड मिलता है और इसमें आपको 3 परफ्यूम देखने को मिलता है। तो ये इसका पैकेजिंग का बात है। तो इसमें से एक एक हम निकाल कर रख लेते हैं बात, ताकि हमें इजी हो आगे बात करने के लिए। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये आपका मैंने सारे बॉक्सेस को खोल कर रखा है। तो इस तरह का आपका इसमें व्यू मिलता है और इसके हिसाब से हमने रेटिंग दिया है और इनमें से सबसे जो कम रेटिंग मिला है वो मैंने दिया है एंगेज को। क्यों दिया है? क्योंकि इन चारों में से सिर्फ यही ऐसा एक गिफ्ट सेट है जिसमें पैकेजिंग आपका प्लास्टिक का आता है और ये बहुत ही हल्का फील होता है। अगर आप इसे हाथ में भी उठाओगे ना, बहुत ही हल्का फील होता है और उतना खास प्रेजेंटेशन वाइज भी इसका फील नहीं होता। मतलब आप देख सकते हैं प्लास्टिक है और बहुत ही लाइट वेट की वजह से ये उतना अच्छा फील नहीं होता। और सबसे जो हाईएस्ट मैंने दिया है वो मैंने वाइल्ड स्टोन को दिया है, जो कि यहाँ आपका 9 आउट ऑफ 10। और क्यों दिया है? तो आप देख सकते हैं बाकी जो बॉटल्स हैं, बेला विटा का हो या आपका डेनवर का हो, ये आपका एक टेस्टर टाइप का पैकेजिंग में आता है। मतलब आप देख के समझ जाओगे कि ये मतलब टेस्टर या गिफ्ट सेट वाला बोतल है। बट जब आप इसको देखते हो वाइल्ड स्टोन को, तो एक इन्होंने मिनीचर टाइप का क्लोन किया है इसके फुल बोतल को। ये आपका वाइल्ड स्टोन एच का 100 ml का बोतल है और ये आपका इस गिफ्ट सेट का बोतल है। तो आप देख सकते हो शेप वाइज इन्होंने इसका मिनीचर बनाने का ट्राई किया है और क्वालिटी वाइज और पकड़ने के हिसाब से भी ये आपको थोड़ा प्रीमियम फील होगा। ये आपका एक अलग सा फील होता है कि ये ट्रैवल के हिसाब से बनाया गया है, तो इसलिए हाईएस्ट दिया गया है आपका वाइल्ड स्टोन को, जो कि 9 आउट ऑफ 10। तो और बेला विटा और डेनवर को दोनों को 8 आउट ऑफ 10 मिला है, क्योंकि ओवरऑल पैकेजिंग वाइज दोनों सिमिलर ही है और इन्होंने अच्छा ही काम किया, खराब इसे नहीं कर सकते। और आगे बढ़ने से पहले, अगर इस क्रिसमस के टाइम पे आप किसी के लिए सीक्रेट सेंटा बने हो या आपके सीक्रेट सेंटा ने आपको इनमें से कोई गिफ्ट किया है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। या आप भी अगर किसी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे थे इस वीडियो में आने से पहले, तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो जो हमारा सेकंड पैरामीटर है वो है आपका प्राइस का। तो प्राइस को कंपेयर करने के लिए हमने MRP प्लस MOP मतलब मार्केट ऑपरेटिंग
प्राइस, मतलब एक होता है एमआरपी मान लीजिए 1000 रुपए है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में उसका दाम 700 रुपए रहता है, तो 700 रुपये उसका एमओपी हो गया। तो हम यहाँ पे एमआरपी और एमओपी दोनों पे बात करेंगे चारों गिफ्ट सेट्स के। तो स्टार्ट करते हैं बेला विटा से। तो जो बेला विटा है इसका एमआरपी है 849, पर आपको ये मार्केट में 550 के आसपास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिल जाता है। जो वाइल्डस्टोन का गिफ्ट सेट है इसका एमआरपी होता है आपका 999, जो कि मार्केट में आपको नियर अबाउट 500 के आसपास आपको मिल जाता है। जो एंगेज है इसका एमआरपी होता है 699, ये आपको 350-320 के आसपास मार्केट और ऑनलाइन मिल जाता है। और जो ये डेनवर है इसका प्राइस होता है 799, और ये आपको आराम से 500 के आसपास ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाता है। और अगर सिर्फ प्राइस ही कंसिडर करके इन्हें रेट किया जाए तो हाईएस्ट एंगेज को मिलेगा, क्योंकि सबसे सस्ता प्राइस वाइज आपका एंगेज ही है, तो इसे मैं 9 देता हूँ। तो इसके बाद हमारा वाइल्डस्टोन आता है, जिसे भी मैंने 9 दिया है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज और ओवरऑल इसका प्राइस सही है इसके हिसाब से। और उसके बाद आता है बेला विटा, जिसे 8 मिला है, और डेनवर को 7 मिला है, क्योंकि प्राइस पॉइंट के साथ साथ इसमें बस 3 आता है, इसमें 4 आता है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये गिफ्ट सेट आप किन के लिए ले सकते हो और किन के लिए आपको इग्नोर करना चाहिए, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप किसी 30 एज से कम वाले लोगों के लिए ऐसा गिफ्ट सेट देख रहे हैं तो आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इस फेज में बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए नए फ्रेग्रेंस टेस्ट करना चाहते होते हैं, या बहुत लोगों को फ्रेग्रेंस में कभी यूज ही नहीं किया होता, तो उनके लिए इस तरह का गिफ्ट सेट एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि उन्हें अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस को एक ही गिफ्ट सेट में टेस्ट करने का मौका मिलता है। उनमें से अगर उन्हें कुछ पसंद आएगा तो आगे चल के वो उसे परचेज भी करते हैं। बट अगर आप 30 से ऊपर के लिए अगर परफ्यूम देख रहे हैं तो प्लीज आप इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट सेट्स पे ना आ जाए। तो अब मैं आपको कंसिडर करूंगा कि आप इस तरह के 100 ml के फुल जो बॉटल आता है आप उन्हें वो गिफ्ट करें, क्योंकि अप्रोक्स प्राइस इनका सेम ही आता है, उनसे थोड़ा कम ही होता है, लेकिन ये देखने में भी और आपका यूज करने में भी एक अच्छा फील आता है। अगर 30 से ऊपर वाले लोगों को इस तरह के गिफ्ट सेट्स आप देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उन्हें परफ्यूम में इंटरेस्ट है तो ऑलरेडी वो अपना परफ्यूम यूज कर रहे होते हैं, और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी आपका छोटे बोटल्स को अच्छे से कैरी या फिर ध्यान नहीं देंगे आने वाले टाइम पे। तो आप ये सोच के गिफ्ट दिया करिए कि सामने वाले का प्रोफाइल कैसा है, क्या उनका माइंडसेट है, और ये क्या ये आपका परफ्यूम ही अगर आपको देना है तो सेम बजट पे आप किस किस तरह के परफ्यूम को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो बेला विटा में आपका 4 बोटल्स आते हैं 20 ml की ईच, तो टोटल आपका इसका 80 ml मिलता है आपको। वाइल्डस्टोन में आपका 4 बोतल आता है पर 30 ml की आती है, तो 120 ml आपको टोटल परफ्यूम इसमें मिल जाता है। इसमें आपका 4 परफ्यूम इसमें भी आता है 25 ml ईच की, तो आपका 100 ml इसमें हो जाता है। डेनवर की बात की जाए इसमें 3 परफ्यूम आती है 20 ml ईच की, तो ये आपका 60 ml हो जाता है टोटल। तो इसमें सबसे जो कम मार्क्स आएगा वो अब मिलेगा डेनवर को, क्योंकि सबसे कम क्वांटिटी हमें इसी में मिलती है, इसलिए हम इसे 6 out of 10 रेट करेंगे। और सबसे हाईएस्ट आपका वाइल्डस्टोन को मिलता है 10/10, क्योंकि इस अच्छे प्राइस पॉइंट में ये मैक्सिमम क्वांटिटी दे रहा है, नियर अबाउट 120 ml दे रहा है, एक फुल बोतल से भी ज़्यादा होता है। इसके बाद बेला विटा को मिलता है 8 और एंगेज को हम 9 देते हैं, क्योंकि अगर इसे भी क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो ये भी एक अच्छा क्वांटिटी एक गिफ्ट सेट में हमें दे रहा है। अब आ जाते हैं ओवरऑल फ्रेग्रेंस क्वालिटी की, इसकी स्मेल कैसी है, इसकी नोट्स है। तो इसमें मैं एक एक परफ्यूम का नोट्स बैकग्राउंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं अपने अलग सीरीज ऑफ वीडियोस में करता हूँ, जिसमें इंडिविजुअली मैं परफ्यूम को रिव्यू करता हूँ, और इसमें से बहुत सारे परफ्यूम ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया होगा, तो आप जाके मेरे वीडियोस पे चेक कर सकते हैं अलग अलग परफ्यूम्स के डीप नोट्स ब्रेकडाउन के बारे में। पर ओवरऑल अगर बात की जाए परफ्यूम की, तो जो सबसे खराब मुझे लगा है, जो कि आपको अवॉइड भी करना चाहिए, कि वो है एंगेज का। इसका परफ्यूम क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक फील होता है, लॉन्जेविटी भी नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है, बहुत ही मुझे अच्छा एकदम ही नहीं फील हुआ, और इसीलिए मैं इसमें सबसे कम दूंगा, जो कि है 5 out of 10। और 5 भी इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें से जो आपका एक ये परफ्यूम था, इसकी ब्लू कलर का जो वेरिएंट था आपका ट्विस्ट है, ये मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ बाकी तीनों से। और सबसे हाईएस्ट देना चाहता हूँ मैं क्वालिटी वाइज, फ्रेग्रेंस क्वालिटी वाइज, जो कि है डेनवर का परफ्यूम। बहुत ही अच्छा फ्रेंच ब्लेंडेड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस में फील होता है, मतलब हाई क्वालिटी का फील होता है इस बजट में भी।
और इसलिए मैं इसे 9 देना चाहूँगा। और इसके बाद है बेला विटा का बारी, से मैं 8 देता हूँ, क्योंकि इसकी जो टॉप नोट्स है बेला विटा के परफ्यूम्स की, बेला विटा का परफ्यूम चाहे जैसा भी हो परफॉर्मेंस के वाइज, बट इसकी जो टॉप नोट और इसकी जो स्मेल है बहुत ही उम्दा किस्म की होती है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका जो ओपनिंग नोट्स होता है परफ्यूम का। तो इसलिए इसे मैं 8 दूंगा। और सबसे कम मिलता है वाइल्ड स्टोन को, क्योंकि वाइल्ड स्टोन बहुत ही जेनरिक काइंड ऑफ इसका स्मेल रहता है। आप इसे डेली वेयर में यूज कर सकते हो, बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हो, पर इसमें ऐसा कुछ अलग सा आपको फील नहीं होगा कि कुछ अलग सा ब्लेंड है या कुछ अलग सा इसकी नोट्स आपको फील हो रही है। तो इसलिए सबसे कम इसमें एंगेज के बाद वाइल्ड स्टोन है, जो कि 7 है। इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है, बट कंपेरेटिवली मैंने देखा थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में डेनवर और बेला विटा इन दोनों से तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आ जाते हैं हमारे लास्ट जो पैरामीटर है जिसपे हम इन्हें रेट करने वाले हैं, कि ओवरऑल वैल्यू के बारे में, कि अगर मैं एज अ ब्रांड, एज अ क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, प्राइस, क्वांटिटी, गिफ्टिंग का अगर मैं सोच के दे रहा हूँ किसी को, तो ओवरऑल एक क्या वैल्यू मुझे मिल रहा है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट मैं अगर देना चाहता हूँ वो है डेनवर को, जो कि है 9। उसके बाद आता है आपका बेला विटा और वाइल्ड स्टोन, जो दोनों को मैं 7 दूंगा। और सबसे कम फिर एंगेज को दूंगा 5, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन वाइज भी उतना खास फील नहीं होता, तो इसे मैं 5 देता हूँ। तो डेनवर और बेला विटा 7 और ये आपका 9। तो बात की जाए ओवरऑल स्कोर की, तो इसमें आपकी विनर जो होगी वो है वाइल्ड स्टोन। अगर हम एवरेज निकालते हैं सारे पैरामीटर्स, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक परफ्यूम अच्छा है या खराब है, और इसीलिए हमने अलग अलग पैरामीटर्स में इन्हें ब्रेक डाउन किया, ताकि हम अपने प्रायोरिटीज को डिसाइड कर पाए कि हमें अच्छा क्वांटिटी चाहिए, अच्छा प्राइस में चाहिए, या अच्छा फ्रेग्रेंस चाहिए, या ओवरऑल हम क्या देखना चाहते हैं। तो इसमें हर परफ्यूम्स का अलग अलग रेटिंग उनके पैरामीटर्स के हिसाब से है, और उसके हिसाब से ही आप अपने बाइंग डिसीजन भी ले सकते हैं। और बेला विटा और डेनवर में हमारा टाई हुआ है, जो कि तो दोनों सेकंड पोजीशन पे हो गए, और थर्ड पोजीशन पे आपका एंगेज है, पर थर्ड पोजीशन पे भी मैं इसे जगह देना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ आज के हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो साथ में आएगा वो है वाइल्ड स्टोन और बेला विटा एंड डेनवर। तो आज का ये या वो ये विनर रहा है वाइल्ड स्टोन का गिफ्ट सेट। और आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि इस क्रिसमस या इस न्यू ईयर आप कौन सा परफ्यूम लेने का सोच रहे हैं, या क्या गिफ्ट अपने चाहने वालों को देना चाहते हैं। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। It's not a game. It's a